नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में। कई सारे छात्रों के मन में ये डाउट हैं कि सर कोचिंग करें या नहीं करें, कोचिंग करें तो कहाँ से करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, और जो पढ़ेंगे वो परीक्षा में नहीं आया तो क्या होगा। और एक सवाल ये भी है कि क्यों करें तैयारी। तो देखिए, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। जहाँ तक बात रही कोचिंग की, तो मेरा ये मानना है कि आप स्वयं खुद से सवाल पूछिए, या लगभग आप 10-15 दिन से या महीने भर से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि मुझसे यार स्टडी नहीं हो रही है, जो पढ़ूंगा वो एग्ज़ाम में आएगा भी या नहीं आएगा, सिलेबस इतना बड़ा है, कहाँ से प्रश्न पूछेंगे कोई पता नहीं। तो ये बहुत सारे डाउट होते हैं। ये भी होता है कि सिलेबस भी टाइम पर कवर कर पाऊंगा या नहीं। अगर इस प्रकार की भ्रांति, इस प्रकार के डाउट आपके मन के अंदर हैं तो मेरे अनुमान के मुताबिक आपको कोचिंग लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कौन सी कोचिंग लें। अब कोचिंग बात तय हो गई कि कोचिंग आपको लेनी चाहिए, तो कौन सी लें। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप रियल में चाहते हैं कि एक कांस्टेबल की जॉब प्राप्त करें तो मेरी नज़र में, मेरे पर्सनली ओपिनियन के अनुसार आप भाटिया आश्रम सूरतगढ़ के अंदर तैयारी के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपकी नाम मात्र की फीस होती है और आपको स्टडी है जो पढ़ाई भी बेहतरीन करवाई जाती हैं। वो एक कोचिंग नहीं, हालांकि एक विद्या का मंदिर है। और अब बात होती है कि कैसे पढ़ें, क्योंकि एक आपको पता नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, केवल बुक पढ़ रहे हैं, आपका टारगेट है, आप अपने मन को बहला रहे हैं कि यार इतना पढ़ा आज, इतनी बुक ख़त्म की, लेकिन आखिर उसका करना क्या है। क्योंकि आखिर में आपको लेनी तो जॉब है, बनना तो कांस्टेबल है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर की पेपर को एनालिसिस कीजिए। अब बात आती है, जब प्रीवियस ईयर की पेपर एनालिसिस की तो इसमें यह भी होता है कि सर कितने साल के पेपर पढ़े। तो आप हालांकि लगभग आप 1 साल की पढ़ेंगे, बहुत गहरा एनालिसिस करेंगे तो चलेगा, लेकिन मुझे लगता है 4-5 साल के आप देख लेंगे तो ज़रूर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा, आप जो कोचिंग करेंगे कि जो पढ़ेंगे वो परीक्षा में आया और नहीं आया तो क्या करेंगे। और जो पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे छात्रों के मन का ये डाउट सुना है, जो एग्ज़ाम दे के आते हैं, बड़े बड़े बच्चे, वो भी कहते हैं कि यार अपने परिवार वाले को बहाना बनाते हैं कि मैंने तो पढ़ा, वो एग्ज़ाम में आया ही नहीं, प्रश्न कहाँ से पूछते हैं कोई पता नहीं। तो ये एक बहाना होता है, क्योंकि उनको वास्तव में जॉब प्राप्त करनी ही नहीं है और उनका वाई क्लियर नहीं है। और इसी कारण ऐसे बच्चों के मन में ये डाउट आते हैं, वरना ये डाउट आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि अगर आप सच्चे मन से, तन मन धन और दिल से तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो पढ़ के जाएं वो परीक्षा में ना आए और पेपर कहीं और से पूछ लिया जाए। इसका मतलब आपने पेपर के ट्रेंड, पेपर का एनालिसिस नहीं किया, पेपर के ट्रेंड को आपने नहीं समझा। जहाँ तक बात रही कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट की, तो मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम, हालांकि उसमें जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें कहा गया था कि जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम हो सकता है। और कई सारे एक्सपर्ट ये अनुमान भी लगा रहे हैं, तो जो शिक्षाविद हैं, जो कोचिंग चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जनवरी फरवरी में हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च के शुरुआत में है जो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम की चिंता मत करिए, आपके पास में समय बहुत कम है। आप 60 दिन के अंदर प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, 2 महीने के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं स्ट्रेटजी के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।